होगा हर झूठ का पर्दाफाश। हर क्षेत्र की खबर लाएंगे आपके पास। आएगी हर ताजा खबर सबसे पहले आपके पास। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज 2 दिसंबर 2024 को गाजियाबाद के PWD पटेल नगर में नमामि गंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की जिला बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता नमामि गंगे के प्रदेश संयोजक श्री चंद्र प्रकाश चौहान ने की, जबकि प्रदेश सह संयोजक श्री रवि कटारिया और गाजियाबाद जिला संयोजिका श्रीमती जा मित्तल ने भी बैठक में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बैठक में गाजियाबाद जिला कार्यकारिणी के पंकज गोयल और नितिन त्यागी का पूरा सहयोग रहा। बैठक में विधानसभा क्षेत्रों के संयोजकों और सह संयोजकों की घोषणाएं की गई। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का एक तरह से निर्माण हुआ, उसी के अंतर्गत ये गंगा विचार मंच नमामि गंगे की स्थापना हुई और उसी के अंतर्गत हम सब लोग कार्यकर्ता इसमें काम करते हैं। पूरे प्रदेश राष्ट्र को हम लोगों ने एक तरह से 5 राज्यों में बांटा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नदी इसने अपना नमामि गंगे ने, जिसमें उत्तराखंड हो गया हमारा, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और आपका बिहार हो गया। 5 राज्यों में होकर के माँ गंगा बहती हैं और 5 राज्यों को ही फोकस करके इस काम को लेकर के हम लोग चले हैं और उसी उद्देश्य के हिसाब से हमारे 5 राज्यों में नमामि गंगे की टीम निचले स्तर तक काम कर रही हैं और सरकार तो जो काम करेगी, लेकिन जो नमामि गंगे के जो गंगा विचार मंच के कार्यकर्ता हैं वो ज़मीनी स्तर पर पहुँचें, जाएं और जो भी सरकार का काम कर रही है, सरकार की एजेंसियां काम कर रही हैं, उसको भी एक तरह से उनके कार्यों को देखें। साथ साथ कहाँ गंगा नदी में जल गंदे जो नाले हैं वो गिर रहे हैं, उन नालों को टेप करना, उन नालों की टेप करके गिनती करके अपने अपने क्षेत्रों से और सरकार को भेजना, इस तरह का काम हम लोगों का है और वो सुचारू रूप से हम सब लोग कर ही रहे हैं। जहाँ भी हमारी टीम बनी हुई है 5 राज्यों में और पश्चिम उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मैं देखता हूँ तो हमारे जितने भी ज़िले हैं उन सारे के सारे ज़िलों में काम पूरी तरह से तत्परता के साथ किया जा रहा है। और मेरा तो आप सभी लोगों से भी ये निवेदन होता है कि जहाँ भी क्योंकि पत्रकार बंधु जो है बहुत हमारी एक तरह से चौथी पीढ़ी, मतलब एक तरह से अपना स्तंभ है और तीसरी आंख भी कह सकते हैं। और आप लोगों को भी जहाँ नज़र आता है, क्योंकि सरकार की बड़ी योजना है कि जहाँ भी कोई गंदा नाला गिर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं करते हैं, उसको संज्ञान में लेते हैं, लेकिन जहाँ भी गंदा नाला गिर रहा है उसको सरकार के संज्ञान में जरूर लाएं। नमामि गंगे के कार्यकर्ता जगह जगह हैं, उनके संज्ञान में लाएं। कई बार नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ तक, ताकि उन सब नालों को टेप कर सकें और उस पर हम कार्रवाई कर सकें जहाँ भी गिर रहा है। इसी प्रकार जैसे यहाँ हिंडन नदी को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने लिया है, इसी का एक तरह से बजट भी बनाया, आप देख भी रहे हैं, थोड़ा बहुत सौंदर्यीकरण बना, लेकिन इसके साथ साथ इसकी DPR एक तैयार की जा रही है जो कि शासन को भेज दी गई है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में जो NMCG है वहाँ आएगा बजट हो करके, वो बजट अलॉट करेंगे। उसके हिसाब से इसका जिस तरह आप देखा होगा हमने गोमती नदी के किनारे एक रिवर फ्रंट बनाया, उसी प्रकार की योजना हिंडन को भी लेकर के है। लेकिन ये तो काम हो जाएगा, लेकिन निचले स्तर पे जो सफाई की गंदगी तो आम जनता जनमानस ही करता है, सरकारें गंदगी करने के लिए नहीं आती हैं। तो हम सब लोगों का काम है जो नीचे आकर के वॉलंटियर के हम सब लोग करें, जनमानस काम करें और इसी के लिए अपने लोग अपने जो गंगा पैरी, गंगा मित्र इस प्रकार के बनाए जाते हैं, वो सब लोग निचले स्तर पे काम करते हैं। इसके साथ साथ जो कथावाचक हैं, मंदिरों में पुरोहित हैं, उन सब लोगों को संपर्क में भी जाते हैं हम लोग। उन सब से निवेदन करते हैं कि आप अपनी कथाओं में इस विषय को उठाएं, क्योंकि आप सब लोग जिस प्रकार के उनको पुरोहित होते हैं उनकी बात मानता है, जनमानस मानता है, मंदिरों के पुजारी हैं उनको मानता है। कथावाचक जब अपने कथा वेद व्यासों से बैठ करके, पीठ से बैठ करके जब बात करते हैं तो लोग मानते हैं कि यहाँ कुछ कह रहे हैं, तो उसका असर पड़ता है जनमानस पे। तो हम सब लोगों का काम एक ही है कि हम सरकार के साथ साथ मिल करके उनकी रीढ़ बन करके साथ के साथ काम करें। ये हम सब लोगों की योजना है। इसी योजना के तहत आप लोगों को जानकारी के मिल जाए। आपका जो भी आपका कहना है वो सत्य है। इस सब पे सरकार अपना काम कर रही है, शासन अपना काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा गति धीमी है, लेकिन काम तो चल ही रहा है। ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं चल रहा।
आपने देखा भी होगा प्रत्यक्ष। आप 2014 से पहले की स्थिति देख लीजिए और आज की 2024 की स्थिति देख लीजिए। और ये वाला काम एकदम 15 साल की योजना थी कम से कम, अभी 5 साल में काम नहीं हो सकता था। कई स्तर पे काम कर रहे हैं, जैसे गंगा जी में डॉल्फिन का एक डालना, डॉल्फिन का पाया जाना, ये अपने आप में सिद्ध करता है कि गंगा जी पहले से स्वच्छ हो रही है, क्योंकि स्वच्छ जल में डॉल्फिन हो पा रही है। आप बिजनौर जाकर देखिएगा, वहाँ पर डॉल्फिन डाली जा रही है बाकायदा। आप नरोरा जाकर के देखिएगा, ऐसा नहीं बहुत सी जगह काम चल रहा है और आप भी इसका आकलन और लगाएं, आप देखें। लेकिन आपकी बात जो सही है, वो शासन इस बात पर, यहाँ की गंगा समिति है, उसकी बैठक अभी परसों ही हुई है। आप सब शायद उसमें भी चिंता इस विषय को लेकर की गई। थोड़ा सा गति धीमी है लेकिन होगी, तेजी से होगा काम। ये मूर्ति विसर्जन पे आप क्या कहेंगे? जो गंगा जी में ही मूर्ति विसर्जन होता है, उससे भी ज़्यादा चीज़ें बढ़ती हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे? उसके लिए मूर्ति विसर्जन के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये जब भी नवरात्रे आते हैं उस समय ये सब होता है, या दीपावली के बाद की ये योजना, या गणेश चतुर्थी। तो जैसे अपने ध्यान में लाए होंगे, आप गाजियाबाद रहते हैं, तो कि मुरादनगर की नहर से अलग हटा करके हमने मोड़ करके पीछे एक जगह पड़ती है, मुरादनगर से पीछे मैं गया था उस स्थान को, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। वहाँ पर अलग से हमने नाला खोद के बनाया गया था और उसमें मूर्ति विसर्जन के लिए लोगों से अपील की थी कि इसमें करें, क्योंकि गंगा जी का ही है, बाद में वो गल जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी, उसके बाद उसका निस्तारण खेतों में या कहीं पौधों में चला जाएगा, इस तरह की। और जगह जैसे अभी मेला लगा, मेले में बड़े बड़े अलग से गड्ढे, वो एक तो हमने लोगों ने लगाए थे, बड़े बड़े ड्रम रखे थे कि जिसमें मुंडन का जो बाल होते हैं, अक्सर ये हमारी मान्यता है कि भाई गंगा जी में जाने चाहिए, तो मुंडन सब संस्कार वाले जो भी बाल वगैरह थे सब एक जगह रखे गए और उसको बड़ा सा गड्ढा खोद करके उसमें दबाए गए। ऐसा प्रयास कर रहे हैं अभी धीरे धीरे। बाकी तो जनमानस से इन सब चीज़ों में लेकर के आए, स्वयं से भी प्रेरणा लेकर के हम उनको करें। सभी गणमान्य जनों को मेरा करबद्ध नमस्कार। सबसे पहले वैसे तो भैया जी ने बहुत सारी बातें कही, हमने सुनी भी। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बातें हैं, लेकिन हमें स्वयं को अपने आप को अनुशासित करना है। सबसे पहले तो हम अपने आप को अनुशासित करें, तभी सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए हैं हम उनको आगे बढ़ा पाएंगे। अगर हम अपने आप को अनुशासित नहीं करेंगे, अब जैसे एक छोटी सी एक बात है, एक स्वच्छता का अभियान जो मोदी जी ने चलाया कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग होना चाहिए। हम में से कितने हैं यहाँ पे, अगर हम जेन्युइनली सोचें हम क्या करते हैं घर में, क्या हम वो करते हैं कि सूखा और गीला कूड़ा अलग रखते हैं? तो सरकार ही सारे काम नहीं कर सकती, हम अपने आप को अनुशासित करें पहले। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें अपने आप फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएंगी। हम गंदगी ना फैलाएं तो नदी तो मुझे लगता है स्वतः ही साफ हो जाएगी, स्वच्छता ही स्वच्छता अपना धारण कर लेगी अगर हम अपने आप को अनुशासित कर लें। तो जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, हम लोगों की भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसमें, तो वो काम जल्दी हो जाएगा। वो जो धीरे प्रोसेस है मुझे लगता है वो फास्ट हो जाएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि गंगा नदी हमारी पुरानी संस्कृति है, क्योंकि इसके घाटों पर, ये विश्व की पहली नदी है जो जिसके घाटों पर गंगा आरती के साथ जो है, सूर्य जब अस्त होता है गंगा आरती का स्वर सुनने को हमें को मिलता है। तो हमें इसको बचाना है और सहायक नदियों को भी, ऐसा ही नहीं कि गंगा नदी है, यमुना है, कोई भी नदी है, उनमें हम गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि गंदगी के बहुत सारे कारण हैं, उनका निस्तारण करना बहुत ज़रूरी है। और जनमानस का जागरण होना, जन जागरण होना बहुत ज़रूरी है। अनुशासित होंगे उसके बाद हम जन जागरण करेंगे, क्योंकि अगर हम सीख रहे हैं 10 सालों में, आप लगाइए 2014 में मोदी जी आए, उन्होंने बोला कि सौभाग्य है मेरा कि मैं गंगा के साथ जुड़ा। तो आज हम सबका सौभाग्य है, शायद हम यहाँ पर बैठे हैं। तो अगर 10 से 20, 20 से 40, 40 से 100 हो सकते हैं, तो हम इसको ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और मैं मीडिया से ज़रूर ये अपील करूँगी, जैसे भैया जी ने कहा कि प्लीज़ कहीं ऐसा लगता है आपको जहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे हैं और जहाँ आपको लगता है वो हम तक ज़रूर पहुँचाएं। धन्यवाद।